क्या होता है जब आपका सबसे बड़ा डर सबसे खूबसूरत सच बनकर सामने आए? क्या होता है जब आपको लगे कि आप जिसे प्यार करते हैं, वो आपको धोखा दे रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही हो? ये कहानी है प्रिया की, एक ऐसी लड़की की जिसने प्यार में सिर्फ दर्द देखा था। उसे लगा कि किस्मत ने एक बार फिर उसके साथ क्रूर मजाक किया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस बंद दरवाजे को वह शक की निगाहों से देख रही थी, उसके पीछे एक ऐसी हकीकत छिपी थी जो न केवल उसके वर्तमान को बल्कि उसके अतीत को भी हमेशा के लिए बदल देगी। ये एक ऐसी कहानी है जो विश्वास, त्याग और किस्मत के अजीबोगरीब खेल को बयां करती है। प्रिया और रोहन की दोस्ती बचपन की थी, ऐसी दोस्ती जो समय के साथ प्यार में बदल गई थी। वे एक ही मोहल्ले में पले बढ़े थे। उनकी दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द ही घूमती थी। प्रिया एक साधारण परिवार की शांत और सुशील लड़की थी, जिसकी माँ मीरा एक छोटी सी सिलाई की दुकान चलाकर घर का गुजारा करती थी। वहीं रोहन एक जोशीला और महत्वाकांक्षी लड़का था, जिसके सपने आसमान को छूने के थे। वह एक पायलट बनना चाहता था। दोनों के परिवारों ने उनके रिश्ते को सहर्ष स्वीकार कर लिया था और उनकी पढ़ाई पूरी होते ही शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपनी ट्रेनिंग के अंतिम चरण में एक बचाव अभियान के दौरान रोहन ने एक बच्चे की जान बचाते हुए अपनी जान दे दी। इस हादसे ने प्रिया की दुनिया को उजाड़ दिया। वे एक जीती जागती लाश बन गई थी। उसकी हंसी और उसके सपने रोहन के साथ ही कहीं खो गए थे। स्कूल के दीक्षांत समारोह का हॉल तालियों और उत्साह से गूंज रहा था। मंच पर रंग बिरंगी रोशनियां चमक रही थीं और हर तरफ उत्सव का माहौल था। सभी लड़कियां डिजाइनर साड़ियों और लहंगों में सजी धजी थीं। उनके चेहरे पर भविष्य के सपने और आत्मविश्वास की चमक थी। बस प्रिया ही उस भीड़ में खुद को अकेला और असहज महसूस कर रही थी। उसकी साड़ी, जिसे उसकी मां ने बड़ी मेहनत से घर पर ही तैयार किया था, सुंदर तो थी, लेकिन बाकी लड़कियों के महंगे परिधानों के सामने बेहद साधारण लग रही थी। जब मंच पर उसका नाम पुकारा गया, तो एक पल के लिए उसका दिल बैठ गया। उसे लगा जैसे हजारों आंखें उसे और उसकी साधारण साड़ी को घूर रही हैं, उसका मजाक उड़ा रही है। उसी भीड़ में पीछे बैठी कुछ लड़कियां फुसफुसा रही थीं। उनकी आवाजें प्रिया के कानों तक पहुंच रही थीं। देखो तो इसे, जैसे किसी गांव से उठकर आ गई हो। पता नहीं रोहन को इसमें क्या दिखता था। हमारे कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का, और दीवाना था इस साधारण सी लड़की के पीछे। ये शब्द तीरों की तरह प्रिया के दिल में चुभ रहे थे। रोहन हमेशा उसकी ढाल बनकर खड़ा रहता था, इन तानों और तंज से उसे बचाता था। आज वह नहीं था, और प्रिया को अपनी यह जॉन जॉक पहले से कहीं ज्यादा महसूस हो रही थी। प्रिंसिपल के हाथों से अपनी डिग्री और मेडल लेते समय भी उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के नहीं, बल्कि रोहन की याद और अकेलेपन के थे। रोहन के जाने के बाद लगभग एक साल बीत चुका था। प्रिया की दुनिया उसके छोटे से घर और मां की सिलाई की दुकान तक ही सिमट कर रह गई थी। वह बाहर की दुनिया से लगभग कट चुकी थी। शाम को वह अक्सर अपनी और रोहन की पुरानी तस्वीरें देखती, उन पलों को याद करती जब वे दोनों साथ में भविष्य के सपने बुनते थे। रोहन हमेशा कहता था, प्रिया, जब मैं पायलट बन जाऊंगा तो तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा। हम आसमान में अपना एक छोटा सा घर बनाएंगे। अब आसमान तो था, पर उसका घर उजड़ चुका था। उसकी मां मीरा अपनी बेटी की यह हालत देखकर अंदर ही अंदर घुटती रहती थीं। लेकिन वह भी क्या करती? समय ही सबसे बड़ा मरहम था, और वह बस इंतजार कर सकती थी। एक दिन हमेशा की तरह प्रिया अपने विचारों में खोई हुई काम से घर लौट रही थी। शहर के सबसे व्यस्त बाजार की भीड़ भाड़ में उसका ध्यान कहीं और ही था। तभी अचानक वह एक नौजवान से जोर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उस नौजवान के हाथ से फाइलों का एक बंडल छूटकर जमीन पर बिखर गया। कागज हवा में उड़ने लगे। प्रिया हड़बड़ा गई और तुरंत माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ध्यान नहीं था। वह जमीन पर बिखरे कागजों को उठाने में उसकी मदद करने के लिए नीचे झुकी।
उस नौजवान ने, जो महंगे सूट में एक सज्जन व्यक्ति लग रहा था, गुस्से के बजाय एक शांत मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उसने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। उसकी गहरी भूरी आंखें प्रिया के उदास चेहरे पर टिक गईं। वैसे, इतनी खूबसूरत आंखें इतनी उदास क्यों हैं? उसने कागज उठाते हुए पूछा। प्रिया इस सीधे सवाल से सकपका गई। उसने जल्दी से नजरें झुका ली और कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। उस नौजवान ने अपना परिचय दिया। मैं अर्जुन हूं। उसने अपने सारे कागज समेटे और मुस्कुराते हुए कहा, शायद हमें इसी तरह मिलना था। प्रिया ने बिना कुछ कहे बस एक हल्की सी मुस्कान दी और अपने रास्ते पर बढ़ गई। लेकिन उस अजनबी की गहरी आंखें और शांत आवाज उसके जहन में कहीं अटक कर रह गई थी। कुछ दिनों बाद जब प्रिया अपनी दुकान बंद कर रही थी, तो उसने देखा कि अर्जुन बाहर खड़ा था। उसके हाथ में मोगरे के फूलों का एक छोटा सा गजरा था। प्रिया को देखकर वह मुस्कुराया। मुझे लगा शायद ये तुम्हारी उदासी को थोड़ा कम कर सके। प्रिया हैरान थी। आप आपको कैसे पता चला कि मैं यह काम करती हूं? अर्जुन ने कंधे उचकाए। यह शहर इतना भी बड़ा नहीं है, और जब कोई चीज दिल को छू जाए तो उसका पता ढूंढना मुश्किल नहीं होता। उसकी बातों में एक अजीब सा आकर्षण था जो प्रिया को अपनी ओर खींच रहा था। उसने झिझकते हुए वह गजरा ले लिया। फूलों की महक ने एक पल के लिए उसके मन को शांत कर दिया। अर्जुन ने उसे पास के एक छोटे से कैफे में चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। प्रिया पहले तो मना करना चाहती थी, लेकिन फिर न जाने क्यों वह इनकार नहीं कर सकी। कैफे में बैठकर उन्होंने बहुत सारी बातें की। अर्जुन ने बताया कि वह शहर के एक बड़े होटल में मैनेजर है और हाल ही में यहां ट्रांसफर होकर आया है। उसने अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि इस दुनिया में वह अकेला है। प्रिया ने भी पहली बार किसी अजनबी के सामने अपने दिल का बोझ हल्का किया। उसने रोहन के बारे में बताया, अपने टूटे हुए सपनों के बारे में बताया। अर्जुन ने बिना कुछ कहे बस खामोशी और सहानुभूति से उसकी सारी बातें सुनी। उस दिन के बाद अर्जुन और प्रिया अक्सर मिलने लगे। अर्जुन का शांत और समझदार स्वभाव प्रिया के जख्मों पर मरहम का काम कर रहा था। वे उसे कभी हंसाने की कोशिश करता, तो कभी बस खामोशी से उसका साथ देता। धीरे धीरे प्रिया की जिंदगी में फिर से रंग भरने लगे। वह मुस्कुराने लगी थी। उसकी माँ मीरा ये बदलाव देखकर बहुत खुश थी। उन्होंने पहली बार अपनी बेटी को रोहन के जाने के बाद इतना खुश देखा था। उन्होंने एक दिन अर्जुन को घर पर खाने पर बुलाया। अर्जुन बड़ी खुशी खुशी आया और अपने व्यवहार से उसने मीरा का दिल भी जीत लिया। वह सिर्फ प्रिया के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी मां के लिए भी एक बेटे की तरह सहारा बन गया था। अर्जुन बहुत व्यावहारिक और मददगार था। घर का कोई भी काम हो, बाजार से सामान लाना हो या किसी बिजली पानी की समस्या को ठीक करना हो, वह हमेशा मौजूद रहता। मीरा जी अक्सर कहती, बेटा तुम ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। अर्जुन बस मुस्कुरा देता। प्रिया को यह देखकर बहुत अच्छा लगता था कि अर्जुन उसकी मां का कितना सम्मान करता है। उसे यह एहसास होने लगा था कि शायद जिंदगी उसे एक और मौका दे रही है। शायद हर कहानी का अंत दुखद नहीं होता। उसके दिल के किसी कोने में, जो रोहन के जाने के बाद बंजर हो गया था, अब धीरे धीरे प्यार के नए अंकुर फूटने लगे थे। एक शाम जब वे दोनों नदी किनारे बैठे ढलते सूरज को देख रहे थे, अर्जुन ने बहुत ही सहजता से प्रिया का हाथ थामा। प्रिया, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अतीत को भुलाना आसान नहीं है, और मैं कभी रोहन की जगह लेने की कोशिश भी नहीं करूंगा। लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूं, तुम्हारा भविष्य बनना चाहता हूं। क्या तुम मुझे ये मौका दोगी? उसकी आंखों में एक ईमानदारी और सच्चाई थी। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाँ में सिर हिला दिया। उस दिन उन दोनों ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। मीरा जी इस खबर से बहुत खुश हुई और उन्होंने तुरंत शादी की तैयारियां शुरू करने का फैसला किया।
शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। घर में मेहमानों और रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता। माहौल में एक उत्सव की रौनक थी। लेकिन एक बात जो प्रिया को परेशान कर रही थी, वह थी रहने की जगह। उसका घर बहुत छोटा था और शादी के बाद वहां 3 लोगों का रहना मुश्किल था। किराए के मकानों का खर्च भी बहुत ज्यादा था। प्रिया नहीं चाहती थी कि शादी की शुरुआत ही आर्थिक तंगी से हो। वह इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वह अर्जुन पर भी कोई बोझ नहीं डालना चाहती थी, जो पहले से ही शादी के खर्चों में उसकी बहुत मदद कर रहा था। तभी प्रिया को अपनी नानी के पुराने घर का ख्याल आया, जो शहर के बाहरी इलाके में सालों से बंद पड़ा था। वह एक छोटा लेकिन मजबूत घर था। उसने अर्जुन को सुझाव दिया, अर्जुन, शहर के बाहर नानी का एक पुराना घर है, सालों से बंद है, लेकिन अगर हम थोड़ी मरम्मत करवा लें तो वह हमारे रहने के लिए एक अच्छी जगह बन सकता है। अर्जुन को यह विचार पसंद आया। यह तो बहुत अच्छा आइडिया है प्रिया। अपना घर अपना ही होता है। तुम मुझे चाबी यहां दे दो। मैं कल ही जाकर देख आता हूं कि वहां कितना काम करवाना पड़ेगा। प्रिया ने उसे खुशी खुशी चाबियां दे दी, यह सोचकर कि उनकी सबसे बड़ी समस्या हल हो गई है। अगले दिन अर्जुन उस घर को देखने गया। जब वह लौटा तो काफी उत्साहित था। प्रिया, घर बहुत अच्छी हालत में है, बस थोड़ी सफाई और रंग रोगन की जरूरत है। मैं कल से ही काम शुरू करवा दूंगा। शादी तक हमारा अपना आशियाना तैयार हो जाएगा। प्रिया यह सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन यहीं से चीजें बदलनी शुरू हुईं। अर्जुन अब अपना ज्यादातर समय उसी पुराने घर में बिताने लगा। वह सुबह जल्दी निकल जाता और देर रात थका हारा लौटता। प्रिया जब भी उससे पूछती कि काम कैसा चल रहा है, तो वह टाल मटोल कर देता या कहता कि सब ठीक है। धीरे धीरे अर्जुन का व्यवहार बदलने लगा। वह चिड़चिड़ा और परेशान रहने लगा। वह अक्सर प्रिया के फोन कॉल्स का जवाब नहीं देता, और जब देता तो उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट होती। कई बार तो वह रात को घर पर भी नहीं रुकता, यह कहकर कि कामगारों के साथ रुकना पड़ रहा है। प्रिया का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठने लगा। उसे लगा कि अर्जुन उससे कुछ छिपा रहा है। उसके मन में शक का बीज पनपने लगा। क्या अर्जुन का किसी और के साथ कोई रिश्ता है? क्या वह उससे शादी ही नहीं करना चाहता? ये सवाल उसे रात रात भर सोने नहीं देते थे। प्रिया ने कई बार अर्जुन से सीधे सीधे बात करने की कोशिश की। अर्जुन, क्या बात है? तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, हम मिलकर उसका हल निकालेंगे। लेकिन अर्जुन हर बार उसकी बात को मजाक में उड़ा देता। अरे पगली, तुम भी क्या क्या सोचती हो? बस काम का थोड़ा स्ट्रेस है। मैं चाहता हूं कि शादी से पहले हमारा घर एकदम परफेक्ट हो जाए, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। लेकिन उसकी आंखों में जो बेचैनी थी, वह प्रिया से छिपी नहीं रह सकी। प्रिया का शक अब यकीन में बदलने लगा था। उसे लग रहा था कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। उसका दिल दर्द से भर गया। क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पहले रोहन मुझे छोड़कर चला गया और अब अर्जुन मुझे धोखा दे रहा है। क्या मेरी किस्मत में प्यार लिखा ही नहीं है? वह तकिए में मुंह छिपाकर घंटों रोती रहती। उसने अपनी मां को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। वह अंदर ही अंदर इस दर्द से लड़ रही थी। उसे यकीन हो गया था कि अर्जुन उस पुराने घर में उससे नहीं, बल्कि किसी और से मिलता है। यह विचार ही उसे पागल किए दे रहा था। वह इस धोखे के साथ नहीं जी सकती थी। उसने फैसला किया कि वह सच्चाई का पता लगाकर रहेगी, चाहे अंजाम कुछ भी हो। एक दिन उसने काम से जल्दी छुट्टी ले ली। उसने अर्जुन को फोन किया तो उसने कहा कि वह उस घर पर ही है और रात को देर से लौटेगा। यही मौका था। प्रिया ने एक ऑटो लिया और उस पुराने घर की तरफ चल पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रास्ते में उसके दिमाग में हजारों बुरे ख्याल आ रहे थे। वह वहां क्या देखेगी? अर्जुन किसी और औरत के साथ होगा,
वह इस सच्चाई का सामना कैसे करेगी? इन सवालों ने उसे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे आज हर सवाल का जवाब चाहिए था। जब ऑटो सुनसान गली में बने उस पुराने घर के सामने रुका, तो प्रिया ने देखा कि अर्जुन की बाइक बाहर खड़ी थी। उसका दिल बैठ गया। मतलब वह यही था। उसने धीरे धीरे गेट खोला और अंदर दाखिल हुई। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उसे अंदर से किसी के धीमी आवाज में बात करने की फुसफुसाहट सुनाई दी। घर के अंदर से दवाइयों और फिनाइल की एक अजीब सी गंध आ रही थी, जिसने प्रिया को और भी बेचैन कर दिया। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा खुला हुआ था। वह दबे पांव अंदर चली गई। अंदर का नजारा वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। घर में मरम्मत का कोई काम नहीं चल रहा था। सब कुछ वैसा ही पुराना और धूल भरा था। बस एक कमरे में थोड़ी सफाई की गई थी। उस कमरे से ही आवाजें आ रही थीं। प्रिया ने जब उस कमरे के दरवाजे से अंदर झांका, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जो देखा, उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। वहां कोई औरत नहीं थी। बिस्तर पर एक बेहद बीमार और कमजोर अधेड़ उम्र का आदमी लेटा हुआ था, जिसके चेहरे और हाथों पर जले हुए के निशान थे। अर्जुन उसके माथे पर गीली पट्टी रख रहा था और उसे चम्मच से सूप पिलाने की कोशिश कर रहा था। प्रिया को दरवाजे पर खड़ा देखकर अर्जुन चौंक गया। उसके हाथ से चम्मच छूटकर जमीन पर गिर गई। वह घबरा कर खड़ा हो गया और हकलाने लगा। प्रिया, तुम तुम यहां कैसे? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी आंखों में डर और शर्मिंदगी के भाव थे। प्रिया ने उसकी तरफ देखे बिना उस बीमार आदमी की ओर इशारा करते हुए पूछा, यह कौन है अर्जुन? और ये सब क्या है? तुम मुझसे ये सब क्यों छिपा रहे थे? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा और उलझन थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और सब कुछ सच सच बताने का फैसला किया। प्रिया, ये मेरे पिता हैं, विक्रम सिंह, उसने कहा, और उसकी आवाज भर्रा गई। मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। मुझे डर था कि सच जानने के बाद तुम मुझे छोड़ दोगी। प्रिया हैरान थी। तुम्हारे पिता? पर तुमने तो कहा था कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। अर्जुन ने अपनी नम आंखों से प्रिया की ओर देखा और उस राज से पर्दा उठाया जो वह इतने दिनों से अपने सीने में दफन किए हुए था। उसने बताया, ये मेरे सगे पिता नहीं हैं। इन्होंने मुझे अनाथालय से गोद लिया था जब मैं 10 साल का था। इन्होंने मुझे अपना नाम दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया और एक पिता से भी बढ़कर प्यार दिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इन्हें एक झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया। मैं वापस अनाथालय पहुंच गया। सालों तक मुझे यही लगता रहा कि उनकी जेल में ही मौत हो गई है। लेकिन कुछ हफ्ते पहले वे अचानक मुझे मेरे होटल के बाहर मिले। उनकी हालत बहुत खराब थी। वे बेघर थे, बीमार थे और कुछ गुंडों ने उन्हें जलाने की भी कोशिश की थी। अर्जुन की आवाज में दर्द था। मैं उन्हें इस हालत में सड़क पर नहीं छोड़ सकता था प्रिया। मैं उन्हें किसी अस्पताल या आश्रम में भी नहीं ले जा सकता था, क्योंकि उनके पास कोई कागजात नहीं थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं उन्हें यहां ले आया। मैं चुपचाप उनका इलाज कर रहा था। मैं तुम्हें यह सब बताकर हमारी शादी से पहले कोई बोझ नहीं डालना चाहता था। मुझे लगा कि तुम एक पूर्व कैदी और बेघर आदमी को अपने ससुर के रूप में स्वीकार नहीं कर पाओगी। मुझे माफ कर दो प्रिया, मैंने तुमसे झूठ बोला। ये कहते हुए वह प्रिया के सामने टूट गया। प्रिया खामोशी से सब सुनती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू शक या गुस्से के नहीं, बल्कि शर्मिंदगी और पछतावे के थे। उसने अपने मन में अर्जुन के बारे में क्या क्या नहीं सोचा था। उसने उस पर शक किया, उसे धोखेबाज समझा, जबकि वह तो चुपचाप अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। एक ऐसे पिता की सेवा कर रहा था जिसने उसे जिंदगी दी थी। प्रिया को खुद पर बहुत गुस्सा आया। वह अर्जुन के पास गई
और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैंने तुम्हें गलत समझा। उसने कहा, तुमने जो किया उस पर मुझे गर्व है। तुमने एक बेटे का फर्ज निभाया है। यह अब सिर्फ तुम्हारे पिता नहीं, मेरे भी पिता हैं, और हम मिलकर इनकी देखभाल करेंगे। प्रिया के ये शब्द अर्जुन के लिए किसी मरहम से कम नहीं थे। उसने प्रिया को कसकर गले लगा लिया। उस दिन उनके रिश्ते में शक की जो दीवार खड़ी हो गई थी, वह विश्वास और सम्मान से और भी मजबूत हो गई। उन्होंने फैसला किया कि वे अब कुछ नहीं छिपाएंगे और हर मुश्किल का सामना एक साथ करेंगे। प्रिया ने घर जाकर तुरंत अपनी मां को सब कुछ बता दिया। मीरा जी ये सब जानकर हैरान तो हुई, लेकिन उन्होंने भी प्रिया के फैसले का समर्थन किया। बेटी, तुमने बिल्कुल सही किया। अर्जुन जैसा हीरा किस्मत वालों को मिलता है। हम सब मिलकर विक्रम जी की सेवा करेंगे। उस दिन के बाद प्रिया और उसकी मां दोनों मिलकर विक्रम जी की देखभाल में जुट गए। प्रिया अपना ज्यादातर समय अब उसी घर में बिताती। वह अपने हाथों से उनके लिए खाना बनाती, उन्हें दवाइयां देती और उनसे बातें करके उनका मन बहलाती। उनके प्यार और देखभाल का असर होने लगा। विक्रम जी की हालत में तेजी से सुधार होने लगा। जैसे जैसे विक्रम जी ठीक हो रहे थे, वह प्रिया से बहुत घुल मिल गए थे। वह अक्सर उसे अपनी पुरानी बातें बताते। प्रिया को भी उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता था। उसे उनमें एक पिता की छवि दिखाई देती थी, एक ऐसा प्यार जिसकी कमी उसे बचपन से ही खली थी। एक दिन जब विक्रम जी पूरी तरह से ठीक महसूस कर रहे थे, उन्होंने अर्जुन और प्रिया को अपने पास बुलाया। बच्चों, मैं तुम दोनों का यह एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकता, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का एक सच बताना चाहता हूं। विक्रम जी ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि जवानी में वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसे एक लड़की से प्यार हुआ था जिसका नाम मीरा था। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मेरी एक गलती और उसकी जिद की वजह से हमारा रिश्ता टूट गया। वह मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिली। उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया, मेरा बिजनेस डूब गया और मुझे झूठे केस में जेल हो गई। ये कहानी सुनते हुए प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी मां का नाम भी मीरा था। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? उसने विक्रम जी से पूछा, अंकल, आपकी मीरा कहाँ रहती थी? विक्रम जी ने उस पुराने मोहल्ले का नाम बताया जहां प्रिया का बचपन बीता था। प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए हाथों से अपना फोन निकाला और अपनी मां को फोन करके तुरंत वहां आने को कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। जब मीरा जी उस घर में पहुंची और उन्होंने विक्रम को अपने सामने देखा, तो एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। दोनों एक दूसरे को फटी फटी आंखों से देख रहे थे। 20 साल का फासला, दर्द और अधूरी मोहब्बत, सब कुछ उनकी आंखों में एक साथ उमड़ आया। मीरा जी के हाथ से पूजा की थाली छूटकर गिर गई। उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, विक्रम। और विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। मीरा, तुम जिंदा हो? उस कमरे में मौजूद प्रिया और अर्जुन स्तब्ध खड़े यह सब देख रहे थे। उनकी प्रेम कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसे पुनर्मिलन को देखा जो लगभग नामुमकिन था। विक्रम ही प्रिया के असली पिता थे। सालों पहले एक गलतफहमी के कारण मीरा उन्हें छोड़कर चली आई थी, यह जाने बिना कि वह उनके बच्चे की मां बनने वाली है। आज किस्मत ने उन बिछड़ों को एक ऐसे मोड़ पर मिलाया था जहां उनके बच्चे एक दूसरे से शादी करने जा रहे थे। यह जानकर कि अर्जुन विक्रम का गोद लिया हुआ बेटा है और उसका और प्रिया का खून का कोई रिश्ता नहीं है, सबने राहत की सांस ली। कुछ हफ्तों बाद प्रिया और अर्जुन की शादी हो गई। यह सिर्फ दो लोगों का नहीं,
बल्कि दो परिवारों का मिलन था। शादी में सबसे खूबसूरत पल वह था जब विक्रम और मीरा ने एक साथ डांस किया। उनकी आंखों में 20 साल पुराने प्यार की वही चमक थी। कुछ महीने बाद प्रिया ने एक बेटे को जन्म दिया और उसने अपने पति की सहमति से उसका नाम रोहन रखा। यह उसके पहले प्यार को एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि क्या आप किस्मत के ऐसे खेल पर यकीन करते हैं।